आपका कहना है ये सारे आयोजन तीर्थ स्थलों पर ये सब हिंदू कार्ड है बीजेपी का। घनश्याम तिवारी जी कुछ कह रहे, सुधांशु जी उनके बाद। घनश्याम तिवारी, अभी सुधांशु जी ने कहा यदुवंशियों को तो गौरव होना चाहिए अगर ब्रज क्षेत्र का विकास हो रहा है तो बात कहूंगा, सुधांशु जी बहुत धारदार प्रवक्ता हैं और बहुत जानकारी के साथ बोलते हैं, लेकिन मुझे इसका दुख है कि उन्होंने न कासगंज के बारे में बोला, न अजय मिश्रा के बर्खास्तगी के बारे में बोला। खैर वो बहरहाल उनकी राजनीति है। जो उन्होंने अदम गोंडवी जी की कविता के बारे में कहा, मैं एक और कविता अदम गोंडवी की हमको सुनाना चाहता हूं। हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हुण कोई शक कोई मंगोल है, दफन है जो बात उस बात को मत छेड़िए, गलतियां बाबर की थी जुम्मन का घर फिर क्यों मत छेड़िए, है कहां हिटलर हलाक जार या चंगेज खां, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। देखिए हमारे जो कवि रहे हैं उन्होंने हर बात लिखी है। आपकी इच्छा है आप किस बात को उठाना चाहते हैं, आप अपना संकल्प पत्र लेके नहीं प्रस्तुत कर सकते। आज के जो मौजूद विषय हैं, 1990 में जो इन्फ्लेशन था, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपका एक भी दर्शक ऐसा नहीं है यहां पर जो इस कार्यक्रम के बाद आपको ट्वीट करेगा कि हमने 1245 का सिलेंडर खरीदा है, लेकिन तमाम दर्शक कह देंगे कि उन्होंने 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदा है और वो महंगाई उनके लिए भारी पड़ रही है। एक भी दर्शक नहीं कहेगा यहां ट्वीट करके कि उसे 1990 की बेरोजगारी याद है, लेकिन तमाम दर्शक कह देंगे कि उसको ये बेरोजगारी का दौर याद है जब उसके घर की पढ़ी लिखी बेटी या पढ़ा लिखा हुआ बेटा बेरोजगार बैठा है। क्या देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को उसे एड्रेस नहीं करना चाहिए? क्या ये नहीं बताना चाहिए कि 70 लाख के रोजगार का वादा कहां गया? जनधन योजनाओं का लाभ जो की बात करने वाले लोग ये नहीं बता सकते क्यों महंगाई का बोझ लोगों को झेलना पड़ रहा है? या फिर युवाओं को ये कह के ठगने वाले लोग कि हमने आपको 40-50 हजार का लोन दे दिया, अब आप आत्मनिर्भर हैं, नहीं बता सकते कि उसका क्या हुआ उस लोन का। तो अगर सरकार सारी बातें छोड़ दे और लोकतंत्र को खोखला करने लगे तो उसमें सिर्फ या तो मोदी जी के वीडियो चलेंगे या योगी जी के वीडियो चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी और योगी के वीडियो और उनकी तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक। सुशांत कर लो बच्चा, आपने सारी बातें कही लेकिन भगवान कृष्ण को छोड़ दिया। मेरा नाम घनश्याम तिवारी है। विनोद बंसल आपका नाम बदलना पड़ेगा। उनका सीधा जवाब नहीं। अच्छा चलिए, एक बार सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं इनकी बात, फिर आता हूँ दूसरे दौर में आता हूँ आपके पास। सुधांशु जी की आवाज है। आप जबरदस्ती किसी को धर्म का आस्था दिलवाएंगे? श्याम जी शायद समाजवादी पार्टी के सबसे पढ़े लिखे प्रवक्ता होंगे, हार्वर्ड के पढ़े हुए, और कैसी हास्यास्पद बात आप कर रहे हैं कि किसी को याद नहीं होगा 1990 की बेरोजगारी। हाँ ठीक है, आधी से ज्यादा जनसंख्या की तो उम्र 30 से कम, उसे नहीं याद होगा, पर यह कितना हास्यास्पद तर्क है। हम में से कितनों को याद है ब्रिटिश रूल में क्या हुआ था? तो ब्रिटिश रूल भूल जाए। हम में से कितनों को याद है इमरजेंसी में क्या हुआ था? वो भूल जाए। ये तो मेरे विचार से आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति को यह तर्क नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, जो आपने अदम गोंडवी की कविता कही तो मैंने आपके समाजवादी पार्टी के कोट की, हम उससे सहमत नहीं है। और आपने जो बात कहा मुझे घोर आपत्ति है कि हम में से कोई हूण है कोई मंगोल है। ये बकवास थ्योरी है जो पूरी तरीके से गलत हो चुकी है। हम तो उसकी विश्वास करते हैं जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था कि किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। उन्होंने लिखा, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जगह हम लगे जगाने विश्वलोक में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। वो हम थे जिसने शांति का संदेश दिया। इसलिए उस जंग की बकवास विचारधाराएं जो कालबाह्य हो चुकी हैं उनको छोड़ देना चाहिए। अब मैं दूसरी बात, एक और बात कहना चाहता हूं। जहां तक आज के विषय की बात है तो आज ईमानदारी से बात कर लीजिए कि कौन किसके साथ खड़ा है। यहां आप बोलने को तैयार नहीं है। जहां तक अभी हमारे खान साहब कह रहे थे, तो मैं एक बात यह कहना चाहता हूं। आपने पंक्ति सुनी होगी सौरभ जी पुराने गीत की, कहीं दीप जले कहीं जिल, कहीं देख के आपके परवाने तेरी कौन सी है मंजिल। अब ऐसे दीप जले हैं और ऐसे दिल जले हैं कि इनको मंजिल समझ में नहीं आ रही है। इन्हें दीप जलने में तो पैसे की बर्बादी नजर आ रही है। मायावती जी अपनी मूर्ति बनवाती थी सरकारी पैसे से, हाथी बनवाती थी सरकारी पैसे से। ईमानदारी से कह रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया के किम इल सुंग और सद्दाम हुसैन के अलावा कोई तीसरा शासक बताइए जिसने अपनी मूर्ति बनवाई हो। और मजेदार मूर्ति भी पर्स के साथ बनवाती थी। मेरे भाई वो पर्स का पैसा कहां से आता था जरा बता दीजिए। वो पर्स बनाने का पैसा और पर्स के अंदर का पैसा, वो पब्लिक का पैसा होता था या पार्टी का पैसा। और आज अगर भगवान राम के दीपोत्सव पर जबकि पूरी दुनिया
चाहे अमेरिका में छुट्टी है, मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशिया में छुट्टी है, ब्रिटेन में दिवाली मचाई जा रही है, तो दीपक जलने पे इनका दिल जल रहा, कह रहे हैं पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है। मेरे मान्यवर, ऐसी ही बातें कह के आप लोगों ने अपना राजनीतिक नुकसान किया है, पर आप इस हकीकत को समझ जाइए, यह दीप इस बात का प्रतीक है कि भारत के भाग्य से अंधेरा समाप्त हो रहा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतंगमय, हम अमृत तत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहें खान साहब इस बात का जवाब